एक व्यक्ति काफ़ी दिनों से परेशान चल रहा था, जिसके कारण वो काफ़ी चिड़चिड़ा और तनाव में रहने लग गया था। वो इस बात से परेशान था कि घर के सारे खर्चे उसे ही उठाने पड़ते हैं, पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी पर है, किसी न किसी रिश्तेदार का आना जाना उसके घर में लगा ही रहता था। इन्हीं बातों को सोच सोच कर वो काफ़ी परेशान था तथा बच्चों को अक्सर डांट भी देता था और अपनी पत्नी से भी ज़्यादा उसका किसी न किसी बात पर झगड़ा होता ही रहता था। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पिताजी मेरे स्कूल का होमवर्क करा दीजिए। वो व्यक्ति पहले से ही परेशान और तनाव में था, तो उसने बेटे को डांट कर भगा दिया। लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत हुआ तो वो बेटे के पास गया तो देखा कि बेटा सो चुका था और उसके हाथ में उसके होमवर्क की कॉपी थी। उसने कॉपी लेकर देखी और जैसे ही उसने कॉपी नीचे रखनी चाहिए, उसकी नज़र उसके होमवर्क पर पड़ गई, जिसमें टाइटल लिखा हुआ था। होमवर्क का टाइटल था वे चीज़ें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन बाद में वे अच्छी ही होती हैं। इस टाइटल पर बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था, जो उसने लिख लिया था। उत्सुकतावश उसने बच्चे का लिखा पढ़ना शुरू किया। बच्चे ने क्या लिखा था? पहला, मैं अपने फाइनल एग्ज़ाम को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लेकिन बाद में स्कूल की छुट्टियाँ पड़ जाती हैं। नंबर 2, मैं खराब स्वाद वाली कड़वी दवाइयाँ को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में एक कड़वी लगती हैं, लेकिन मुझे बीमारी से बचाती भी हैं। नंबर 3, मैं सुबह सुबह जगाने वाली उस अलार्म घड़ी को धन्यवाद करता हूँ, जो मुझे हर सुबह बताती है कि मैं जीवित हूँ। नंबर 4, मैं ईश्वर को भी धन्यवाद करता हूँ, जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिए, क्योंकि उनकी डांट मुझे शुरू में बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो मेरे लिए खिलौना भी लेके आते हैं, मुझे घुमाने भी ले जाते हैं, मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास पिता है, क्योंकि मेरे दोस्त रमेश के पास पिताजी भी नहीं हैं। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद वो व्यक्ति जैसे अचानक नींद से जाग गया। उसकी सोच बदल सी गई। बच्चे की लिखी बातें उसके दिमाग में घूमने लग गईं, खासकर वो आखिरी वाली लाइन। उसकी नींद उड़ा गई। फिर क्या, वो व्यक्ति थोड़ा शांत होकर बैठा और उसने अपनी परेशानियों के बारे में सोचना शुरू किया। पहला, मुझे घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं। इसका मतलब कि मेरे पास एक घर है और ईश्वर की कृपा है, मैं उन लोगों से बेहतर स्थिति में हूँ जिनके पास घर तक नहीं है। नंबर 2, मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। इसका मतलब है कि मेरे पास परिवार है, बीवी बच्चे हैं। ईश्वर की कृपा है, मैं उन लोगों से ज़्यादा खुशनसीब हूँ जिसके पास परिवार होता ही नहीं है और वो दुनिया में अकेले रह जाते हैं। नंबर 3, मेरे यहाँ कोई ना कोई मित्र या रिश्तेदार आता जाता रहता है। इसका मतलब कि मेरी एक सामाजिक हैसियत और मेरे पास मेरे सुख दुख के साथ देने वाले लोग भी हैं। मेरे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे माफ़ करना, मैं तेरी कृपा को पहचान नहीं पाया। दोस्तों, इसके बाद उसकी सोच एकदम बदल गई। उसकी सारी परेशानी, सारी चिंताएं एकदम जैसे खत्म ही हो गई। वो एकदम बदल सा गया। वो भागकर अपने बेटे के पास गया और सोते हुए बेटे को गोद में उठाकर उसके माथे को चूमने लगा और अपने बेटे को तथा ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। हमारे सामने जो भी परेशानी है, हम जब तक उसको नकारात्मक नज़रिए से देखते रहेंगे, तब तक हम परेशानियों से घिरे रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम उन चीज़ों को, उन्हीं परिस्थितियों को सकारात्मक नज़रिए से देखेंगे, हमारी सोच एकदम बदल जाएगी। हमारी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारे तनाव एकदम खत्म हो जाएंगे और हमें मुश्किलों से निकलने के लिए नए नए रास्ते दिखाई देने लगेंगे। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।